जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 7वें पे कमीशन की दो बड़ी मांगें। सबसे पहली मांग कि 2.57 की जगह 3.68 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए और दूसरा कोरोना काल के समय रोका गया 18 महीने का DA/DR एरियर जारी किया जाए। इन दोनों ही मांगों के ऊपर बड़ी शानदार खबर आई है जिसको हम इस वीडियो में जानेंगे। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लगी लॉटरी, 18 महीने के एरियर और फिटमेंट फैक्टर पर लगेगी मोहर। दोस्तों, 8 जुलाई 2024 की खबर है। कोरोना काल में जो DA/DR रोका गया था उसका एरियर मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेके 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल के समय रोक दिया गया था और इस फंड को कोविड फंड में यूज कर लिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका भुगतान नहीं किया गया था। इस दौरान उनको केवल 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया गया था। अब इसके ऊपर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जैसे जैसे 8वें पे कमीशन की जो तारीखें नज़दीक आ रही है उससे पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग पूरी होती नज़र आ रही है। कोरोना काल में जो 18 महीने का DA/DR रोका गया था तो उस स्थिति में उस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसी को देखते हुए सरकार ने DA/DR को फ्रीज कर दिया था। 1 जनवरी 20 से 30 जून 21 कुल मिलाकर 18 महीनों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केवल 17% के हिसाब से कर्मचारियों और पेंशनर्स को भुगतान किया गया था, जबकि इसका भुगतान बड़ी दर से किया जाना चाहिए था। सरकार का कहना है कि ये जो पैसा रोका गया है इसका उपयोग कोरोना के फंड में उपयोग कर लिया गया है। कोरोना काल में जब महंगाई भत्ता रोका गया था तो उसको लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन सरकार से नाराज हो चुके थे। उनका कहना था कि इसकी मार कर्मचारियों के ऊपर ही क्यों। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे थे कि इसका भुगतान किया जाए, पर केंद्र सरकार ने इसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद कर्मचारी संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार को DA रोकने का कोई हक नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA/DR का एरियर मिलना चाहिए। इसके बाद जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन हैं उन्होंने सरकार के साथ आवाज़ उठाई और कर्मचारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एरियर का भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब सरकार ने DA/DR को रोक दिया था। लेकिन अब देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और देश पूरे विश्व में GDP के तौर पर 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में DA/DR एरियर का भुगतान केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब केंद्र सरकार DA/DR एरियर देगी तो सरकार को ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका पैसा बाज़ार में जाएगा और कर्मचारियों के पास जब पैसा आएगा तो उसका उपयोग वे बाज़ार में सामान खरीदने में करेंगे। तो ऐसे में अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ही इसका फ़ायदा होने वाला है। ऐसे में सरकार को 18 महीने का रोका हुआ DA/DR एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। अब 5 किस्तों में होगा भुगतान। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसका भुगतान अगर केंद्र सरकार एक साथ नहीं कर सकती है तो इसका भुगतान किस्तों में करें। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनावों के पहले इसका भुगतान सरकार कर दे, नहीं तो केंद्र सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पहले लोकसभा में सरकार खामियाजा भुगत चुकी है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कर्मचारी और पेंशनर्स ने ठान ली है कि यदि 18 महीने का DA/DR एरियर सरकार भुगतान करेगी तो वोट देंगे, नहीं तो वोट अपनी मर्जी से देंगे। कर्मचारी पहले से नाराज चल रहे हैं। अगर केंद्र सरकार DA/DR एरियर का भुगतान नहीं करती है तो सरकार को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करें कि 18 महीने का जो बकाया DA/DR एरियर है वो कितना मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर 18 महीनों का DA/DR एरियर फ्रीज किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कर्मचारियों के खाते में 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आने चाहिए। 1 जनवरी 20 से 30 जून 20 तक यानी कुल 6 महीने का महंगाई भत्ता 21% हुआ था, लेकिन सरकार ने 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया है। वहीं 1 जुलाई 20 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक कुल महंगाई भत्ता
24% हुआ था, लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से भुगतान किया है। वहीं जनवरी 21 से लेकर जून 21 तक कुल महंगाई भत्ता 28% हो गया था, लेकिन सरकार ने केवल 17% के हिसाब से इसका भुगतान किया है। ऐसे में सरकार ने करोड़ों रुपए बचाए हैं। अब जब देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो डीए और डीआर का एरियर मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ी मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। 7वें पे कमीशन में यह सिफारिश थी कि अगर कोई वेतन आयोग नहीं आता है तो ऐसे में केंद्र सरकार आईक्रोड फॉर्मूले के हिसाब से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे में डीए डीआर 50% होते ही आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करे। जो फिटमेंट फैक्टर 7वें पे कमीशन में 2.57 था उसको बढ़ाकर 3.68 किया जाए। जब कोई वेतन आयोग आता है तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाती है। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, वहीं 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया गया। अब समय आ चुका है कि आपका फिटमेंट फैक्टर फिर से बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर 3.68 होने से आपकी न्यूनतम बेसिक 26,000 रुपये हो जाएगी और बाकी आपकी जो भी बेसिक है, मान लो कि 20,000 है, उसको आप 3.68 से मल्टीप्लाई कर दें। जितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उतनी आपकी पेंशन और सैलरी हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 21,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आपको 12,000 की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ये 12,000 की बढ़ोतरी मिनिमम जो न्यूनतम बेसिक है उसमें देखने को मिलेगी। बाकी आपकी जितनी पेंशन है उसको, जितनी पेंशन और सैलरी है उसको 3.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी बेसिक सैलरी और पेंशन हो जाएगी। लोकसभा में बजट पेश किया जाना है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों के ऊपर विचार कर सकती है, कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुश कर सकती है, खुशखबरी दे सकती है। मांग पहुंचाना स्टाफ साइड का काम था, मांग सरकार तक पहुंच चुकी है, वित्त मंत्रालय के पास पहुंच चुकी है। अब फिटमेंट फैक्टर और 18 महीने के डीए डीआर एरियर को लेकर वित्त मंत्री को फाइनल इसके ऊपर अप्रूवल देनी है, बजट का प्रावधान करना है और अगले बजट में जो बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा उसमें इन दोनों के ऊपर ही पूरी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जा सकता है। साथ ही साथ 18 महीने के डीए डीआर एरियर को जारी करने को लेकर इस बजट में घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, बहुत ही शानदार खबर है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। तो इस प्रकार दोस्तों बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल से इसी प्रकार की जानकारियां पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक मांग उठाएंगे नहीं तो सरकार मांगे मानेगी नहीं और मांग उठाना जरूरी है, तभी सरकार की कानों तक आवाज़ पहुंचेगी और सरकार कुछ राहत जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी।